तुम शत्रुघ्न सरस सुमन सुत जाशु। वशिष्ठ जी भरत जी से जो चर्चा कर रहे हैं उसमें संसार की गति का जो कारण स्वरूप है, जो कुछ भी हो रहा है वो कैसे हो रहा है, उसे कौन कर रहा है, इस पर चर्चा करते हुए पहुंच रहे हैं। क्योंकि धर्म स्वरूप भरत, और धर्म में अगर ग्लानि हो और धर्म के प्रति ग्लानि हो, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ग्लानि नहीं होना चाहिए। आज भरत के अंदर ग्लानि है कि हमारी माँ कैकेयी ने वरदान मांगा, महाराज दशरथ ने वरदान दिए, उसके पीछे अपने को कारण जोड़ा। महाराज दशरथ माँ कैकेयी आदि को ऋषि माना, उस पर लगातार ये सोच के आधार पर अगर आप लगातार सोचते रहें तो सोच के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार की स्थिति संसार में दिखाई देती है। फर्क है तो सोच का फर्क है। और अगर सोच को ज्ञान से जोड़कर धर्म और ज्ञान दोनों एक साथ जब हो जाते हैं तो फिर सत्य ज्ञान की तरफ दिशा बनती है। धर्म स्वरूप अकेले भरत हैं। धर्म स्वरूप में ग्लानि का आना कि मैं इसका कारण हूँ, अर्थात जब धर्म ही किसी घटनाक्रम के लिए कारण बन जाता है तो वो धर्म धर्म नहीं रहता। संसार में अगर कोई ये कहे कि हमसे बुरा हो गया, हमारे कारण से बुरा हो गया, इसका मतलब है वो धर्म के कारण से, अगर ऐसा धर्म ही कहने लगे कि धर्म के कारण से बुरा, मुझे तो अपने धर्म का पालन करने के कारण से मुझे यह बुरा कर्म करना पड़ा, अगर ये बात कहने में आ जाए तो वो धर्म ही क्या है, धर्म ही कैसा है वो। अर्थात धर्म तो सत्कर्म ही होता है, धर्म सत प्रेरक होता है, धर्म सत की निकटता में रहता है, धर्म सुख और शांति देता है, समन्वय देता है, सहजता देता है, सरलता देता है, कृपालुता, दयालुता, ये सारे गुण धर्म के ही हैं। अर्थात ऐसा होता कब है, जब धर्म के नाम से धर्म को आड़े करके लोग अधर्म की ओर, अज्ञान की ओर बढ़ जाते हैं।
धर्म कह करके कि हम तो सनातन के लिए काम कर रहे, हम तो धर्म के लिए काम कर रहे, हमें तो धर्म के लिए, और हो रहा हो अगर अन्याय तो धर्म ठीक नहीं है, वो कर्म ठीक नहीं है। अर्थात धर्म और ज्ञान संयुक्त जब होते हैं तो सत ज्ञान और सत्कर्म की दिशा प्राप्त होती है। आज ज्ञान स्वरूप वशिष्ठ जी हैं और धर्म स्वरूप भरत हैं। जब दोनों के आधार से सोच रहा हो पैदा हो रहा तो ये निकल के आया कि नहीं, कोई एक दोषी नहीं है। अरे अगर केकई, तो केकई के पीछे मंत्रा, मंत्रा के पीछे सरस्वती, सरस्वती के पीछे देवता, देवताओं के पीछे ब्रह्मा, ब्रह्मा के पीछे भगवान की लीला, भगवान का चरित्र। दशरथ को दोषी कैसे कह सकते हैं? दशरथ के पीछे अंधा अंधी की श्राप, दशरथ के पीछे मनुष्य कृपा के रूप में वरदान, पृथ्वी के लिए भगवान का कथन, आश्वासन, बहुत सारी चीज़ें सबके पीछे कारण जुड़ा हुआ है। इसलिए ये सब कब हुआ, तब भरत की तो समझ में आया। और अभी भी महाराज वशिष्ठ जी कहते हैं, भरत तुम अपने पिता को दोषी मत मानो, तुम्हारे पिता के लिए संसार में ऐसा कोई है भी नहीं। भय न आहे न अब होने हारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। संसार में ऐसा कोई होने वाला भी नहीं है और हुआ भी नहीं है। विधि हरि हर सुरपति दिस नाथा, वर्ण सब दशरथ गुण गाथा। दशरथ जी के गुणानुवाद गाते हैं दिक्पाल लोग, इंद्र, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, ये सब के गुण जगत गाता है, लेकिन ये सब दशरथ के गुण गाते हैं। तुम्हारे पिता जैसा कोई होना बहुत मुश्किल है, होने वाला भी नहीं आगे कोई। ऐसे राजा हे भरत तुम्हारे पिता हुए। उसका कारण बताते हैं। ये जो बड़ाई प्रशंसा नहीं है, गुणानुवाद जो गाए जा रहे हैं उसका कारण है। और हम तो ये कहते हैं, गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं, भरत हम कह रहे कोई बड़ाई करने भी लगे तो कब तक बड़ाई करेगा? बड़ाई के लिए भी सीमा नहीं है, क्योंकि राम, लक्ष्मण और हे भरत तुम और शत्रुघ्न, तुम जो चार भाई हो ना, ये चारों फल स्वरूप हो, ये चारों पुरुषार्थ स्वरूप हो, ये चार मोक्ष स्वरूप के साधन हो। चारों युग तुम्हारे साथ हैं,
ये जो स्थितियां हैं इन पर ध्यान दो भरत। राम जिनके पुत्र हों उनका क्या कहना। जो तीनों लोगों के नाथ हैं, ब्रह्म हैं, जिनसे ये सारा संसार चल रहा है, यह सब में रमण करता है। जो सुख के धाम हैं, जिनका नाम मोक्ष को देने वाला है, जिनके स्मरण करने मात्र से शांति आती है, और जो सेवक के रूप में शेषावतार लक्ष्मण है, जीव स्वरूप होते हुए भी वो जीव धन्य होता है जो भगवान के चरणों की सेवा में लग जाए। अरे जीव की श्रेष्ठता नहीं तो जीव संसार में दुख भोगता है। लक्ष्मण को जीव स्वरूप कहा है, लेकिन इनकी भी कोई बड़ाई करे तो बड़ाई कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जीव जब समर्पित हो जाए भगवान के चरणों में, उनकी सेवा में लग जाए, संसार के भोग छोड़कर योगमय हो जाए, बस वह जीव ही ईश की तरह हो जाता है। क्योंकि वह अपने आप को कुछ समझते ही नहीं है, सब कुछ ईश्वर को ही, भगवान को ही, स्वामी को ही समझता है। इसलिए इस जीव स्वरूप लक्ष्मण के समान कौन हो सकता है? कहाँ तक उनकी प्रशंसा करें? और तुम धर्म स्वरूप हो, तुम्हारा जन्म धर्म के लिए ही है। तुम संसार का पालन पोषण करने के लिए हो, क्योंकि संसार का पालन पोषण कब होता है, कैसे होता है? जब नीतिपूर्ण ढंग से संसार चलता है, धर्म युक्त चलता है। तुम्हारा स्वरूप ही नहीं तो अगर धर्म स्वरूप नहीं होगा तो अवर्षा हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगी, महामारी हो जाएगी, अतिवृष्टि हो जाएगी। ये अधर्म के कारण से संसार में प्रजा दुखी होती है, कलह क्लेश होते हैं। और धर्म हो तो नीति रहती है, न्याय रहते हैं। लोगों को नीति न्याय जब मिलता है, नीति न्याय का आश्रय मिलता है, तो धर्म में चलता है। धर्माश्रय लोगों को सत्कर्म की ओर बढ़ाता है। इसलिए तुम जैसे पुत्र और शत्रुघ्न जैसा त्यागी, वैरागी, अनुगमन करता, तुम चारों जो भाई हो ना, एक तो मोक्ष सायुज्य, मोक्ष स्वरूप राम है। जैसे 4 चरण हैं, शालोक्य, सामीप्य, सानिध्य और सायुज्य। ये 4 स्वरूप जो मोक्ष के हैं, मुक्ति के हैं, ये चारों स्वरूप तुम चारों भाई हो। अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 फल हैं संसार के। इसलिए तुम चारों भाई इन्हीं 4 फलों के स्वरूप हो। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अगर 4 युग की बात करें
तो चतुर्युगी का आदर्श चरित्र अगर कोई है तो तुम चारों भाई हो। तुम चारों भाइयों के स्वरूप में यह सब विद्यमान है। शुचिता तुम चारों में है, पवित्रता पावनता चारों में है, पुत्रत्व भी तुम्हारे चारों में है। माने इतने महान होने के बाद भी तुम चारों भाई सुवन हो। मैंने अपने आप को उनका स्वरूप पुत्रवत मानते हैं। दशरथ से उत्पन्न, यहाँ सुवन कहा गया। आजकल सुवन पर भी हमारे संत महात्माओं में बड़ा विवाद है। शंकर सुवन है कि शंकर सुवन है। यहाँ सुअन ही है, सुवन है शब्द यहाँ। अर्थात महाराज वशिष्ठ जी कहना चाहते हैं, भरत जी अगर एक एक की बड़ाई करे कोई, देह धरे को यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जाय पाए परलोक सभारा। ये मुक्ति के लिए ही ये शरीर मिलता है। मुक्ति का मोक्ष का स्वरूप राम स्वयं है। राम देने वाले भी हैं, और राम देखिए स्वयं दर्शन के रूप में भी आए और पुत्र बन करके आए। कितनी प्रशंसा की जाए, बड़ाई कैसे की जाए, अनंतता की बड़ाई कैसे हो सकती है। इसलिए ईश्वर की महानता और जीव की गुणवत्ता, धर्म का आश्रय और वैराग का मार्ग त्यागमय, ये चारों की चारों अवस्थाएं आप चारों भाइयों की हैं। क्योंकि एक से ही ये चारों उत्पन्न हैं। सबका फल क्या है? परमात्मा। परमात्मा रूपी फल को प्राप्त करने के लिए पहले ये चार फल प्राप्त करना होंगे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की क्रिया, तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम चारों भाइयों की जो चरित्र है, जो स्वरूप है, जो गुणधारिता है, उसका वर्णन किया नहीं जा सकता। और ये सब किससे उत्पन्न हुए, कैसे उत्पन्न हुए, उसका आधार है महाराज दशरथ। अगर दशरथ की इतनी कठोर तपस्या न होती, इतना साधन न होता, इतनी साधना न होती, इतनी उपासना न होती, और रानी का ऐसा स्वरूप न होता जो सहयोगी बनकर एक दिव्य साधना में संलग्न होकर और अंशों सहित परमात्मा को धरती पर लाना और पुत्रवत ला करके सबके बीच लाना, ऐसे महाराज दशरथ से बड़ा और कौन हो सकता है। सारा संसार जिनका पुत्र हो और उसको पुत्र बना दे, सारा संसार जिससे उत्पन्न है और उसको जो उत्पन्न करने की दिशा बना दे, उसकी बड़ाई कौन कर सकता है। ऐसे महाराज दशरथ तुम्हारे पिता संसार की तो गति भी है, संसार की तो धर्म क्रिया भी है, कर्म भी है,
लेकिन जो कर्म से उत्पन्न नहीं, जिसे ज्ञान से प्राप्त नहीं कर सकते, पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं कर सकते, इसके बाद भी जिसे न केवल दशरथ ने प्राप्त किया बल्कि यही पावा राखा नहीं काहू, सर्वस्व दान दिन सब काहू, ऐसा कहा भगवान के जन्म के समय पर। इसलिए हे भरत, तुम्हारे पिता के मुकाबले कोई होना मुश्किल है। इस प्रकार से भरतलाल जी को गुरु वशिष्ठ जी समझा रहे हैं और उनकी समझ में भी आ रहा है, जान भी रहे हैं, शीतलता भी प्राप्त हो रही है। अर्थात गुरु का साथ अवश्य करना चाहिए, नहीं तो धर्म केवल अपने जो प्राप्त नियम हैं उन नियमों के पीछे कारण क्या है ये जान पाना गुरु के हाथ में होता है। केवल स्वरूप देख करके ही किसी की गुणधारता और उसके कारण स्वरूप का बोध होता नहीं है। सोच के आधार पर, चिंतन के आधार पर, मंथन के आधार पर इसकी बारीकियां प्राप्त होती हैं और वो कृपा गुरु की मिलना चाहिए तो निश्चित रूप से चाहे जितना बड़ा संकट हो वो दूर होता है। इस प्रकार से हमारे भरतलाल जी और गुरु वशिष्ठ का संवाद का वर्णन किया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, समाधि वाले महाराज की जय। जय जय सीताराम, हर हर महादेव।